हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक ब्रीफ कंपैरिजन करेंगे टैक्स एवेजन का, टैक्स अवॉइडेंस का और टैक्स प्लानिंग का, और फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम इनका आपस में डिफरेंस देखेंगे कि टैक्स एवेजन किस तरह मुख्तलिफ है टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग से। ठीक है, अब इस पर बात करते हैं, इनका एक कंपैरिजन करते हैं, एक ब्रीफ कंपैरिजन टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग। ठीक है, इन सब का मकसद क्या होता है? जो पहला फ़र्क है ना इन तीनों में कि टैक्स एवेजन का क्या मकसद होता है, टैक्स अवॉइडेंस का क्या मकसद होता है और टैक्स प्लानिंग का क्या मकसद होता है, या इनका इंटेंट क्या होता है। टैक्स एवेजन का मतलब होता है टैक्स चोरी करना। टैक्स चोरी करने का मतलब ये है कि जानबूझकर टैक्स पे ना करना, अपनी टैक्स लायबिलिटी से अवॉइड करना। मतलब जो आपके ऊपर टैक्स ड्यू है, जो आपका टैक्स बनता है, उसको पे ना करना और इलीगल मींस को यूज़ करते हुए टैक्स पे ना करना, इसको कहते हैं टैक्स एवेजन। और इसका मकसद क्या होता है कि टैक्स बचाना, अपना टैक्स पे ना करना, जानबूझ के टैक्स पे ना करना। ठीक है, टैक्स एवेजन का मतलब ये हुआ कि टू पे नो टैक्स, के इसका मकसद ही यही है कि आपने टैक्स पे नहीं करना, जो आपके ऊपर ड्यू है टैक्स, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है, उससे इनकार करते हुए ऐसे इलीगल मींस को यूज़ करना कि आप टैक्स बिल्कुल पे ना करें, इसको कहते हैं टैक्स इवेजन। अच्छा, दूसरा है टैक्स अवॉइडेंस। अब टैक्स अवॉइडेंस का क्या इंटेंट होता है? टैक्स अवॉइडेंस का इंटेंट ये होता है कि अपने टैक्स को रिड्यूस करना या अपने टैक्स को लेस करना, या ऐसे लॉज को या जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनके अंदर जो लूप होल्स हैं उनको यूज़ करते हुए अपने टैक्स को या तो रिड्यूस करना या बिल्कुल ख़त्म करना। ठीक है, टैक्स एवेजन में तो आपका बिल्कुल मकसद यही है ना कि आपने टैक्स पे करना ही नहीं है और ये इलीगल है। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस के अंदर आप क्या करते हैं कि लॉज को यूज़ करते हुए, जो टैक्स लॉज हैं उसके अंदर अगर कोई कमी कोताही है, उसको यूज़ करते हुए अपने टैक्स को रिड्यूस कर लेना या बिल्कुल उसको कम कर लेना या ज़ीरो पे ले आना, तो इसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। फिर है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग टैक्स अवॉइडेंस से मुख्तलिफ है। टैक्स प्लानिंग के अंदर आप लॉज को फॉलो करते हैं और आप एक ऐसी प्लानिंग करते हैं और आपका मकसद ये होता है कि आपने अपने टैक्स को कम करना है, मिनिमम लेवल पे लेके आना है, या आपने ऐसी पॉलिसीज़ को फॉलो करनी है कि आपको टैक्स देना ही ना पड़े। तो टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग में ये मतलब होता है कि टैक्स अवॉइडेंस के अंदर आप जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके लूप होल्स को यूज़ करते हैं, जो पॉलिसीज़ के अंदर कमी कोताही रह गई है उसको यूज़ करते हुए आप अपने टैक्स को बचाते हैं। जबकि टैक्स प्लानिंग के अंदर आप लॉज को फुली फॉलो करते हुए अपने टैक्स को सेव करते हैं, टैक्स को कम करते हैं। अच्छा, अब टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स प्लानिंग, इनका मतलब क्या होता है? टैक्स एवेजन, इसका मतलब ये है, इसकी डेफिनेशन ये है कि टू पे लेस टैक्स और नो टैक्स यूजिंग इलीगल मीन्स। ये एक इलीगल एक्टिविटी है, गैर कानूनी एक्टिविटी है। गैर कानूनी एक्शंस लेते हुए, इलीगल एक्टिविटीज़ को यूज़ करके, इलीगल एक्शंस से अपने टैक्स को बचा लेना और जानबूझकर टैक्स पे ना करना। ठीक है, इसको कहते हैं टैक्स एवेजन या टैक्स की चोरी। टैक्स की चोरी का ये मतलब नहीं है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएं और वहाँ से लोगों का जो टैक्स वहाँ पे कलेक्ट हुआ पड़ा है उसको चोरी कर ले, ऐसा नहीं है। बल्कि जो आपके ऊपर टैक्स ड्यू है वो जानबूझकर ना पे करना, इसको कहते हैं टैक्स एवेजन या टैक्स की चोरी। और टैक्स अवॉइडेंस का क्या मतलब है कि टैक्स से अवॉइड करना। अवॉइड करना मतलब टैक्स देने से अपने आप को बचाना। वो किस तरह बचाना है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, ये टैक्स एक्ट बनाती है, तो उसमें चूँकि वो इंसान का बना होता है, उसके अंदर कई जगह पे लूप होल्स होते हैं, कमी कोताही रह जाती है। तो ऐसे लॉज को या ऐसी लीगल पोजीशंस को यूज़ करते हुए अपने टैक्स को बचा लेना या कम कर लेना, इसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, और ये लीगल है। लीगल का क्या मतलब है कि आप लॉज को ही फॉलो करें और लॉज को ही तोड़ मरोड़ के आप ऐसी अपने लिए प्रोविजंस निकाल रहे हैं कि जिसके थ्रू आप अपना टैक्स बचा लेते हैं। लेकिन ये इलीगल नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आप लॉ को फॉलो करते हुए अपना टैक्स बचाते हैं। अच्छा, टैक्स प्लानिंग जो है ना, टैक्स प्लानिंग का मतलब ये है कि ये एक लीगल एक्टिविटी है, एक लीगल चैनल है, एक लीगल रूट है जिसके ऊपर चलते हुए या ऐसी प्लानिंग करते हुए आप अपने टैक्स को बचाते हैं। ठीक है, तो ये एक लीगल एक्टिविटी है, गवर्नमेंट इसके लिए इनकरेज करती है कि आप अपनी टैक्स प्लानिंग करें और टैक्स प्लानिंग करते हुए आप अपने टैक्स को सेव कर लें, टैक्स बचा लें या टैक्स को रिड्यूस कर लें।
اچھا جو نیکسٹ ڈفرینس ہے نا وہ ہے کہ جس پہ ہم اس کا کمپیریزن کریں گے وہ ہے لیگل امپلیکیشنز، کہ اگر آپ ٹیکس اویژن کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کیا لیگل امپلیکیشنز آتی ہیں، ٹیکس اوائڈنس کرتے ہیں تو کیا لیگل امپلیکیشنز آتی ہیں، یہ ٹیکس پلاننگ کرتے ہیں تو اس کی کیا لیگل امپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ جو ٹیکس اویژن ہے نا یہ انلیگل ایکٹیویٹی ہے، غیر قانونی، غیر اخلاقی اور کرمنل ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے۔ کرمنل ایکٹیویٹی ہے کہ اگر آپ اپنا ٹیکس چوری کرتے ہیں، آپ اپنا ٹیکس پے نہیں کرتے اور اس کے لیے انلیگل میتھڈز کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا ٹیکس بچاتے ہیں تو یہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہے، یہ آفینس ہے، یہ ایک جرم ہے، اور اگر یہ آپ کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کو جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے، آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی پینلٹی آپ کے اوپر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی یہ انلیگل ہے، امورل ہے اور کرمنل ایکٹیویٹی ہے۔ اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ لا کو توڑتے ہیں، جو لا بنا ہوا جو ٹیکس لا ہے، اور ٹیکس دینا ہر انڈیویجول کا، ہر شہری کا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرے، ٹھیک ہے۔ کمپنیز ہیں یا آرگنائزیشنز، ان کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ اپنا ٹیکس پے کریں، جو ان کا ڈیو ٹیکس ہے، جو ان کی ٹیکس لائبلٹی ہے اس کو وہ پورا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ لا کو بریک کرتے ہیں، لا کو فالو نہیں کرتے، آپ لا کو توڑتے ہیں، قانون کو توڑتے ہیں، جو ٹیکس لاز ہیں ان کی آپ وائلیشن کرتے ہیں۔ پھر ہے ٹیکس اوائڈنس، یہ جو ہے نا عام طور پر یہ لیگل ہوتا ہے، لیکن کچھ کیسز میں یہ انلیگل بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر آپ انلیگل طریقے سے اپنا ٹیکس بچا رہے ہیں نا، ایک تو لیگل تو یہ ہے نا کہ آپ نے لاز کو فالو کیا، لاز کے اندر جو پروویژنس تھیں ان کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنا ٹیکس سیو کر لیا تو اٹس اوکے، یہ لیگل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے اس لاز کو اس طرح بینڈ کیا اپنے لیے کہ کچھ اس میں سے آپ نے انلیگل ایکٹیویٹیز کر لی، تو اس کیس میں جو ہے نا یہاں پہ آپ کو جو ہے نا یہ جو آپ کا یہ ایکشنز ہیں یہ انلیگل ہو جائیں گے، کیونکہ اگر تو آپ لاز کو سیدھا سیدھا فالو کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے لاز کو اپنے لیے بینڈ کیا ہے، اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے، یا آپ اپنے ٹیکس کو بچانے کے لیے آپ نے کچھ ایسے مینز اڈاپٹ کر لیے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ نے ٹیکس بچا لیا ہے، لیکن وہ مینز جو ہیں وہ انلیگل ہو سکتے ہیں۔ اور فار ایگزامپل ایک انڈیویجول ہے، اس کی سیلری ہے 2 لاکھ روپے، پھر اس کو بلڈنگ رینٹ سے 1 لاکھ روپے آتا ہے، تو ٹوٹل اس کی انکم ہوگی 3 لاکھ روپے۔ اب 3 لاکھ کے اگر آپ کا ٹیکس ہے 2 لاکھ کے اوپر، تو ایسی صورتحال میں کیا ہوا کہ اوپر والا جو 1 لاکھ ہے نا، 2 لاکھ کے بعد والا، اس پہ اس کو ٹیکس پے کر رہا ہے۔ لیکن اب وہ ٹیکس اوائڈنس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ شو کرتے ہیں کہ وہ انکم اپنی وائف کے نام شو کر دیتے ہیں، وہ 1 لاکھ روپے جو بلڈنگ رینٹس کی مد میں آتا ہے یا پراپرٹی کی مد میں آتا ہے وہ اپنی وائف کے نام شو کر دیتے ہیں، لیکن ایکچولی جو بلڈنگ ہے یا جو پراپرٹی ہے نا وہ اس انڈیویجول کے ہی نام ہے، لیکن انہوں نے صرف انکم کو چینج کر دیا، وہ وائف کے نام کر دی، تو یہ انلیگل ہو گیا۔ مطلب اس صورتحال میں آپ اپنا ٹیکس کیسے بچا رہے ہیں کہ آپ ٹیکس سلیب سے نیچے آ رہے ہیں، ٹیکس سلیب ہے 2 لاکھ کی، آپ کی انکم ہے 3 لاکھ، تو آپ نے اوپر والا جو 1 لاکھ ہے نا اس کو آپ نے ٹرانسفر کر دیا وائف کے اکاؤنٹ میں، لیکن ایکچولی ایسٹ ٹرانسفر نہیں ہوئے، ایسٹ آپ کے اپنے نام پہ ہیں، تو یہاں پہ آپ ٹیکس اوائڈ کر رہے ہیں لیکن آپ لا کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ اس میں آپ جو لیگل طریقہ ہو سکتا ہے نا ٹیکس اوائڈنس کا، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پراپرٹی آپ اپنی وائف کے نام کر دیں، تو پھر انکم ڈیفرنٹ ہوگی کہ آپ کی انکم 2 لاکھ ہوگی، وائف کی انکم 1 لاکھ ہوگی، اور دونوں کا ٹیکس بچ گیا، تو یہ لیگل طریقہ ہے ٹیکس اوائڈنس کا۔ اچھا جو ٹیکس پلاننگ ہے نا یہ ٹوٹلی لیگل ہے، ایتھیکل ہے، گورنمنٹ اس کو انکریج کرتی ہے کہ آپ اپنی ٹیکس پلاننگ کریں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنی ٹیکس پلاننگ کرتے ہیں تو پھر اس سے آپ کا ٹیکس ریڈیوس ہو جاتا ہے یا کم بھی ہو سکتا ہے یا ختم ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ ٹوٹلی لاز کو فالو کرتے ہیں اور یہ بیسٹ پریکٹس ہے۔ جو نیکسٹ ایسپیکٹ ہے نا ٹیکس اویژن، اوائڈنس اور پلاننگ کے اندر وہ ہے ایکسرسائز، کہ ٹیکس اویژن آپ کب کرتے ہیں، یہ ٹیکس اوائڈنس آپ کب کرتے ہیں، ٹیکس پلاننگ آپ کب کرتے ہیں، ٹائم فریم کیا ہوتا ہے۔ ٹیکس اویژن آپ تب کرتے ہیں جب آپ کے اوپر ٹیکس لائبلٹی آ جاتی ہے، جب آپ کا ٹیکس ڈیو ہوتا ہے جو آپ نے پے کرنا ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ ٹیکس اویژن کرتے ہیں، ٹیکس چوری کرتے ہیں، جان بوجھ کے ٹیکس پے نہیں کرتے اور انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ ٹیکس اوائڈنس یہ ٹیکس لائبلٹی سے پہلے کے میئرز ہیں کہ آپ نے پہلے سے ایسی پلاننگ کر لی کہ آپ کی جو انکم ہے وہ اس تھریش ہولڈ پہ نہ پہنچے جہاں سے آپ کو جو ہے وہ ٹیکس پے کرنا ہے، تو یہ آپ نے ٹیکس لائبلٹی سے پہلے کام کر لیا۔
इस तरह टैक्स प्लानिंग भी जो है ये भी आप पहले करते हैं। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है कि आप टैक्स लायबिलिटी से पहले आप टैक्स प्लानिंग कर लेते हैं कि आप उस लेवल पे आपकी इनकम या एसेट्स ना जाएं जहां पे आपको टैक्स देना पड़े। तो ये पहले की प्लानिंग है। अच्छा, टैक्स एवेजन का क्या इम्पैक्ट होता है, टैक्स अवॉइडेंस का क्या इम्पैक्ट होता है और टैक्स प्लानिंग का क्या इम्पैक्ट होता है। टैक्स एवेजन जो है ना, ये इमोरल इलीगल एक्टिविटी है और इसका कंट्री के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे होता है कि अगर टैक्स चोरी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो जाती है, उससे गवर्नमेंट को बजट बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और फिर अगर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट रन करती है वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके पास पैसे की कमी हो जाएगी, रेवेन्यू कम हो जाएगा, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, तो वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको नहीं चला पाएगी। तो इसीलिए टैक्स एवेजन जो है ये इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं सोसाइटी के ऊपर और कंट्री के ऊपर। टैक्स अवॉइडेंस जो होती है ना ये लेस नेगेटिव होती है। टैक्स एवेजन जो है ना ये तो बिल्कुल नेगेटिव काम है। टैक्स एवेजन का इम्पैक्ट जो होता है ना सोसाइटी के ऊपर थोड़ा कम नेगेटिव होता है। वो कम इस सेंस में होता है कि इसमें आप लॉज को फॉलो करते हुए, लॉज को अपने लिए बेंड करते हुए, लॉज को तोड़ मरोड़ के अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और टैक्स को बचाते हैं या टैक्स को कम करते हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप लॉज के साथ खेल रहे होते हैं, कानून के अंदर रह के आप कुछ काम कर रहे होते हैं, जबकि टैक्स एवेजन में ना ये आप बिल्कुल लॉ को फॉलो ही नहीं करते, आप लॉ की वायलेशन करते हैं। जो टैक्स प्लानिंग है ना ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका सोसाइटी के ऊपर या कंट्री के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। बिकॉज जो इंडिविजुअल्स हैं, कोई इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अपनी फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि उन्होंने टैक्स पे करना है, या जो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी हुई है, रिबेट दी हुई है, एग्जम्पशंस दी हुई हैं, डिडक्शंस दी हुई, उसी को यूज़ करते हुए उन्होंने अपना टैक्स बचाना है। तो ये लीगल भी है और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर और कंट्री के ऊपर पॉजिटिव आता है।